धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ जैसे साल भर पहले किया था, उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घुपवाकर एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता हथिया ली थी, ठीक उसी तरीके से अब शरद पवार की पीठ में छुरा घुपवाकर अजीत पवार को अपने साथ मिलाकर डिप्टी सीएम बनाकर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संस्कारी सरकार को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर एक बात और पूरी दुनिया के सामने भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दी है कि उसके यहाँ जो भी आ जाता है उसकी लॉन्ड्री में धुलकर नीट एंड क्लीन हो जाता है, भले ही वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। अब आप कहेंगे कि चलो भैया, छुरा घोंपने गद्दारी करने वाली बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये कौन सा बंदा आ गया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लॉन्ड्री में धोकर चकाचक कर लिया है और उसको मंत्री पद थमा दिया है, यानी कि उसको मंत्री पद की शपथ दिलवा दी है। और इत्तेफाक की बात यह है या संयोग की बात यह है कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोपी नेता है, विधायक है, मुस्लिम भी है। जी हाँ, मुस्लिम भी है, भ्रष्टाचारी भी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसको मंत्री पद तक की शपथ दिलवा दी है। तो कौन है ये नेता, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पहले भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता इसके बारे में क्या क्या बोल रहे थे। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, खबर की शुरुआत उस समय होती है जब अजीत पवार आज 8 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, खुद डिप्टी सीएम बन जाते हैं और इसके अलावा कई और लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवा देते हैं। उसी में एक चेहरा है जो नाम है हसन मुशर्रफ का। जी हाँ, हसन मुशर्रफ का। मैं छोटा सा वीडियो आपके सामने रख रहा हूं जिसमें हसन मुशर्रफ जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पहले उसे देख और सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि कैसे इन पर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे थे और कैसे अब ये लॉन्ड्री में धुलकर चकाचक हो चुके हैं। देखिए आप। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, ही भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन, मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्धपणे पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी हसन सकीनाबी मियालाल मुश्रीफ अल्लाह साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारात आणली जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खिरीत करून हिरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीला प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।
देख लिया आपने हसन मुश्रिफ कितने खुश हैं और उनको कैसे पुकारा जा रहा है, राजभवन में उनको शपथ दिलवाई जा रही है। पहले भी वो कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, जब सरकार थी महाविकास अघाड़ी की, अब माना जा रहा है उनको फिर से कई मंत्रालय दिए जा चुके हैं। यहाँ छपी खबरों में बताया गया है वे कोल्हापुर की एक विधानसभा सीट से विधायक हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कोल्हापुर को कैसे जलाया गया था कि औरंगजेब का किसी ने स्टेटस लगा दिया और उसके बाद पूरे कोल्हापुर को फूंक दिया गया, मुसलमानों के ऊपर किस तरीके के हमले किए गए, कैसे कत्लेआम वहां पर मचाया गया। उसी कोल्हापुर से आते हैं ये शरद पवार या अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के संस्कारी नेता जिनका नाम है हसन मुश्रिफ। तो कैसे किरीट सोमैया ने इनको भ्रष्टाचारी बताया था, आप सुन लीजिए। हसन मुश्रिफचा समोर पुढच्या कारवाई संबंधीचा मार्ग आता न्यायालयाने मोकळा केला आहे। आता ईडी पुढची कडक कारवाई करू शकते। शेतकऱ्यांची फसवणूक, मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपयाचे मनी लॉन्ड्रिंग, बँकेत संबंधित झालेला गैरव्यवहार, 2000 कोटीचा घोटाळा, मुश्रिफ साहेब आता बॅग भरून तयार रहा। सुन लिया आपने, क्या जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। वैसे किरीट सोमैया का पुराना इतिहास रहा है, नवाब मलिक जेल में पड़े हुए हैं, एनसीपी के नेता अभी तक बाहर नहीं आए, रोज समीर वानखेड़े की पोलपट्टी खोल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की पोलपट्टी खोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे उन तमाम को बेनकाब करने का काम कर रहे थे। तो अब वो जेल में हैं तो अपने साथ एक किसी मुस्लिम को मंत्री पद दिलवाना है और उसके बाद ये दिखाना है कि हाँ भाई हम कितने संस्कारी हैं, तो हम सभी लोगों को अपने साथ रख रहे हैं। तो ये अजीत पवार की तो पॉलिसी है ही है, बीजेपी की भी पॉलिसी है और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की भी पॉलिसी है। लेकिन यहाँ कुछ और खबरें आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये खबरें मार्च 2023 की हमने वेबसाइट से निकाली हैं, गूगल कर लीजिएगा, आपके सामने भी आ जाएंगी। इन खबरों में छपा है कि 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने कोल्हापुर से पुणे तक, पुणे से मुंबई तक छापेमारी की है हसन मुश्रिफ के ठिकानों पर। यानी हसन मुश्रिफ को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 15 दिन के भीतर 2 बार उनके ऊपर छापेमारी हुई। तमाम खबरें मार्च के महीने की चल रही थी। लगता है हसन मुश्रिफ पर भी मुकदमे थे और अजीत पवार पर भी दुनिया भर के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, शुगर मिल घोटाले और न जाने कैसे कैसे मुकदमे हैं। तभी तो आज अजीत पवार जो है छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में लगे हुए थे। सिर्फ डिप्टी सीएम पद मिलने की खुशी नहीं है, जेल जाने से बचने का जो खौफ था उससे आज़ाद होने की भी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। तो फिर से एक बार तीसरी बात यह भी साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। और वो चाहे कितने भ्रष्टाचारी हों, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह, या और जितने तमाम भ्रष्टाचारी हैं उनको सबको अपने साथ मिलाकर उनको लॉन्ड्री में धोकर नीट एंड क्लीन कर डालती है। ये भी एक खबर थी। प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है कि अभी तक तो बता रहे थे भ्रष्टाचारी है, लेकिन अब ये संस्कारी कैसे बन गया। तो इनके साथ जो जाएगा वो संस्कारी कहलाएगा। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।